पर ये ध्यान रखना, आप भले ही अपने घर की कितनी सुरक्षा, कितनी व्यवस्था करके रखना, पर पड़ोसी के घर में अगर आग लगी है तो तुम्हारे घर को आग के चपेटों में लेने में समय लगने वाला नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी दृष्टि को देते हुए कह रहे हैं कि मात्र आपके घर में नहीं, आपके गली में, आपके समाज में, आपके नगर में, आपके जिले में नहीं। अभी कह रहे थे ना, टीकमगढ़ जिला मात्र जिले में नहीं, मात्र एमपी में, मात्र भारत में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के जीवों के प्रति ये शांति की भावना चल रही है। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। गहराई से सोचने की आवश्यकता है। जहाँ से प्रारंभ हो रहा है वहाँ से उसके उस मूल स्रोत को पकड़ने की आवश्यकता है। अगर ये रोग मरी दुर्भिक्ष इति भीति कहीं से फैली है तो मात्र इंसान की इंसानियत प्रकृति का लोप होने के कारण से हुई है। भूल चुका है आज का इंसान धर्म को, भूल चुका है आज का इंसान अहिंसा को। मात्र और मात्र नारे लगाएंगे। अभी महावीर जयंती आएगी ना, गला फाड़ के ऐसे चिल्लाएंगे, अहिंसा में विश्व धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। इतनी जोर से बोलेंगे कि बेचारे के कान का पर्दा फट जाए। हाँ, ऐसे भी जीव हमने देखे, जुलूस में तो जाते ही कई जगह पे हमने देखे, वो महावीर जयंती सानिध्य में मिल रहा, पर ऐसा जोर से चिल्लाएंगे, ऐसी जोर से घूसा मार देंगे, ले अहिंसा परमो धर्म के ढिशम जय। वो गलती हो गई, धोखे से लग गया। मारना ही था पहले, खुन्नस तो निकालनी ही थी। अब सबके सामने वो कह रहे थे, वो कोई क्या कहे, वो ठीक है भैया, अब गले ही गई तो क्या करें। यहाँ तो कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म की, ले ढिशाम, इधर से पैर से, इधर से पैर, हाथों से कुचल डाला। क्या कर रहे हैं। यहाँ तो कह रहे इति भीति व्यापे नहीं जग में, हम तो डराने धमकाने के लिए खड़े हैं। तुम आओ तो बाहर बता रहे मंदिर के, हमसे ले बहस कर रहे थे तुम। कहाँ धर्म बचा, कहाँ हिंसा बची, कहाँ परिणाम, कहाँ परिणति जा रही है। थोड़ा सा तो विवेक रखो। क्यों नहीं हम अपने उत्थान को प्राप्त कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें समय का बोध नहीं है, कहाँ पर क्या करना क्या नहीं करना, इसका तो विवेक रखने की आवश्यकता है। कभी कभी विपरीतता को प्राप्त मत करो। समय पे काम करते रहेंगे तो समय पे समय का फल मिलेगा। इसलिए वृष्टि समय पर हुआ करे। ये नहीं कहा है कि जिसको जब चाहे तब पानी गिर जाए, ऐसा नहीं लिखा। जब चाहे तब पानी नहीं, वृष्टि समय पर हुआ करे। ये अहिंसा धर्म है। अगर असमय पे पानी गिरेगा तो फसल भी नष्ट, जीव भी परेशान, सब नष्ट। पानी भी गिरे समय पे, धूप भी खिले समय पे, ठंड भी पड़े समय पे, सब काम समय पे हो तो जग में कभी इति भीति प्राप्त हो ही नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कभी कभी आकर ये मत कह देना महाराज जी बहुत दिन से पानी नहीं गिर रहा, हमारे जतारा में आशीर्वाद दे दो, अच्छा पानी गिर जाए। और सच्चे दिगंबर मुनि कभी पानी गिरने के लिए आशीर्वाद भी नहीं देंगे, क्योंकि वे तो कहेंगे वृष्टि समय पर हुआ करे। अगर अनावश्यक जहाँ ज़रूरत नहीं है या समय नहीं है वहाँ पानी गिर गया और मुनिराज ने आशीर्वाद दे दिया, तो वहाँ जो चींटियाँ थी, जीव थे, उनकी विराधना हुई। अहिंसा महाव्रत है निर्ग्रंथ मुनिराजों के। समझता नहीं है जीव। एक सत्य घटना, एक बार आचार्य के पास एक व्यक्ति पहुंचा, डॉक्टर था, वैद्य था, और गुरुजी के पास पहुंच के कहता है आचार्य थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। अब हम तो बगल में ही थे तो बहुत बातें सुनते और देखते आए, और आचार्य से कहा आचार्य थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, गुरुजी आशीर्वाद दे दो। आजकल क्या बहुत कंपटीशन हो गई, आजकल डॉक्टरों को भी कंपटीशन हो गई। दुकानों की तो फिर भी समझ में आती थी, आजकल नेताओं की, पंडितों की, विद्वानों की, अब त्यागी व्रतियों की भी कंपटीशन हो गई। वो डॉक्टर पूछ रहा था कि कह रहा था गुरुजी आशीर्वाद दे दो, बहुत दिन से वो डॉक्टर ये अच्छी नहीं चल रही है, कुछ अच्छा आपका आशीर्वाद लग जाए, मेरी क्लिनिक अच्छे से चल जाए। जबकि आचार्य का मौन चल रहा था, हो सकता है समय पूरा हो, पर कितनी करुणा और कितनी अनुकंपा गुरुजी की। तुरंत गुरुजी ने वह अपनी बात बढ़ जाते जी कह दी कि
बेटा तुम आशीर्वाद मांग तो रहे हो, पर मैं तुम्हें इसके लिए आशीर्वाद नहीं दूंगा। वो कह रहे हमने तो सुना था कि दिगंबर मुनि और गुरु ऐसे होते हैं, जो पहुंचता है उसके लिए आशीर्वाद देते। आचार्य जी ने कहा बिल्कुल तुमने सही सुना है। कोई दीनहीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कोई चांडाल भी पहुंचता है, कोई हिंसा करने वाला भी पहुंचता है, उसको भी मैं आशीर्वाद देता हूं। पर सोच समझ के समझना, मैं पाप कार्यों के लिए आशीर्वाद नहीं देता। वो डॉक्टर कहता है गुरुजी आप हमें पापी कह रहे? मैं तो कितनी अच्छी भावना रखता हूं, मैं सबको ठीक करने के लिए क्लिनिक खोला है, मैं किसी के मार थोड़ी रहा हूं। कितनी कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात आचार्य ने कही। वे कहते बेटा मुझे पता है तुमने क्लिनिक उनको ठीक करने के लिए खोली है कि अपनी जेब ठीक करने के लिए खोली है। अगर उनको ठीक करना है तो फीस लेना बंद कर दो। फिर महाराज जी कैसे काम चलेगा? बेटा इसीलिए तो कहा है, इसलिए तो कहा है कि अगर इस पापों से बचना है तो तुम्हें सोच समझ के विचार करके निर्णय करना होगा। वो कहते फिर गुरुजी क्या आप आशीर्वाद नहीं दोगे? गुरुजी ने कहा हाँ तुम नमोस्तु कर रहे हो तो तुम्हें आशीर्वाद है, पर तुम ये कहो कि मेरी क्लिनिक चले तो उसके लिए आशीर्वाद नहीं है। मतलब तुम्हारी ये भावना है क्लिनिक कब चलेगी? क्लिनिक कब चलेगी? जब सब बीमार होंगे। और मैं समाज को, देश को, राष्ट्र को बीमार होने के लिए कभी प्रेरित नहीं करूंगा, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे लिए, एक धर्मात्मा के लिए तो आशीर्वाद है। क्या है ना समस्या राजू भाई, व्यक्ति जीव समझता नहीं है। अब राजू भैया जैसे लोग होते हैं, उनके परिवार जैसे लोग होते हुए कहते ओ महाराज ने इनको आशीर्वाद दे दिया, उनको तो देना नहीं चाहिए था उनको आशीर्वाद, वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। भाई हम तो जब एक मुसलमान को, एक खटीक को आशीर्वाद दे सकते थे, तो देवशास्त्र गुरु के कुल में जन्मे वाले उस जैन धर्मात्मा को आशीर्वाद नहीं दे तो हम उसका क्या होगा और हमारा क्या होगा? पर आशीर्वाद पाप करने के लिए नहीं है। आप जो पाप कर रहे हो, घर गृहस्थी में, व्यापार में झूठ मायाचारी कर रहे हो, उसके लिए आशीर्वाद नहीं है। एक धर्मात्मा ने नमोस्तु किया, हमने आशीर्वाद दिया। कौन क्या करना, किसको क्या नहीं करना, ये सामाजिक व्यवस्था समाज जाने। हम तो हमारे सामने मोदी जी वे खटीक भी आए तो हम उनको आशीर्वाद देते, एक मुसलमान भी जाते हाथ जोड़ता है, वो झाड़ू लगाने वाला भी हाथ जोड़ता है, तो हम तो सबको आशीर्वाद देते। जो हाथ जोड़ेगा, जो देवशास्त्र गुरु का भक्त हो नहीं हो, हम तो आशीर्वाद देते। हम तो सभी पर दया करुणा करते। आप की सोच खोटी है सो आपका खोटापन दिखता है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं समझ पा रहे हैं, आज के जीव नहीं समझ पा रहे हैं। उस धर्म को और समाज को हमें एक साथ लेके चलना था, पर क्या करें, नहीं हो पा रहे हैं। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, बोलो ना, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी। अध्यक्ष जी भले ही कोई राजा महाराजा आज नहीं बचे हैं, पर ये अध्यक्ष पद ही तो राजा का पद है। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। ऐसे भी आगम ग्रंथों में कितने सारे दृष्टांत मिलते हैं। वह सत्येंद्र प्रजा के साथ तो न्याय करता रहा। क्यों अखिलेश शास्त्री पढ़ा होगा ना, सत्येंद्र काष्टांगर, वह राजा मंत्री, क्यों मंत्री ने राज छीन लिया? प्रजा के साथ तो बिल्कुल बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ था। कहीं प्रजा दुखी नहीं थी, कहीं प्रजा दुखी नहीं थी, पर धर्मनिष्ठ नहीं था। भोग विलास वासना, इससे उसे फुर्सत ही नहीं थी। क्या हुआ? दूसरा आया, मंत्री ने ही पूरा राज हड़प कर नगर से बाहर कर दिया। इसलिए कितना सोच समझ कर लिखा है कवि ने, कितना सोच समझ कर लिखा है। एक एक अक्षर बिल्कुल बिल्कुल आगम की, आचार्यों की पंक्तियों को और उनके भावार्थ को उतार कर भले हिंदी में लिखा है, पर हृदय की और आगम की बात लिखी है। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। ये मात्र मत के ना हम तो प्रजा से न्याय कर रहे, प्रजा से न्याय कर रहे, पर प्रजा की न्याय के पीछे स्वयं से अन्याय मत करो। यही तो भूल की, यही तो भूल की थी ना आदिनाथ भगवान ने भी। परसों नरसों भी हमने चर्चा की थी, याद है? प्रजा के न्याय के पीछे वह स्वयं का अन्याय कर बैठा, दूसरों की व्यवस्था के पीछे स्वयं की पापों की व्यवस्था बना ली, अपनी व्यवस्था को चौपट कर बैठा।
गहरी बात लिखिए, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का भी किया करे। प्रजा का तो न्याय करना ही है, पर स्वयं का भी तो न्याय सोचे। हम दूसरों का न्याय करने के पीछे स्वयं के प्रति अन्याय क्यों कर रहे? मात्र कर्तव्यनिष्ठ नहीं, हमें धर्मनिष्ठ भी होना चाहिए। जो धर्मनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ है, वास्तव में वही राजा, वही मुखिया मुखिया होता है। मुखिया मुखिया जैसा होना चाहिए, मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। जैसे शरीर कितना ही सुंदर हो और मुख सुंदर नहीं है तो वो कभी भी सुंदर नहीं कहलाता। बिल्कुल ऐसे ही मुखिया को ऐसे ही होना चाहिए। जितना सुंदर वह शरीर का चेहरा मुख होता है, ऐसे ही समाज का मुखिया बिल्कुल सुंदर और प्रसन्न चित्त होना चाहिए। सुंदर का मतलब ये नहीं है कोई गोरा नारा खोज के उस सर मुखिया बना लो। हाँ, सुंदर का मतलब मात्र रूप रंग से सुंदर की बात नहीं चल रही है। प्रसन्न चित्त, वह धर्मात्मा प्रमुदित भाव वाला होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु को देखकर ऐसा लगना चाहिए उसके चेहरे पर, हाँ, कि वास्तव में ये सम्यक दृष्टि है। नहीं तो ऐसे मुखिया होते, अरे आ गए महाराज, अब ठीक है, अब तो हमें अभिषेक व्यवस्था तो करनी पड़े, अब तुम ले आए हो महाराज को, अब ठीक है महाराज जी, नमस्ते, आओ जी। नहीं, प्रसन्न मुद्रा होनी चाहिए, प्रसन्न मुद्रा होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है गुरु और डॉक्टर और मुखिया, इसका चेहरा ऐसा होना चाहिए, कितने ही बीमार से बीमार पेशेंट भी डॉक्टर के पास पहुंच जाए और डॉक्टर, ओ अब तो तुम मरने वाले हो, बेचारा आधा तो वही मर जाएगा। वो डॉक्टर को भी मरने की बात भी कहने तो हंस के, अरे वो तो सबको ही मरना है यार, मैं मरने वाला हूँ, तू पहले जाएगा, इतना ही अंतर है, वो भी समझ लेगा। पर बात भी तो कहने की कला हो। नहीं तो तुम एक से कुछ कह दिया चोरी से, अब हमें हमारे कोष से इतने खर्च हो जाएंगे, इतने पैसे चले जाएंगे, क्या होगा? अब हो गया कल्याण। भाई हम मुखिया है तो हमारा चित्त, हमारी मुद्रा, हमारा ऐसा प्रसन्न चित्त होना चाहिए कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ उनसे मैं कुछ बात करूं। तो उनसे बात करने पहुंचे, अरे यार अब हम ही तो हेवत है और तो कोनो आता ही नहीं है, पूरा भंडारा हमारा ही खाली हो गया। अब तुम्हारा पुण्य का भंडारा तो खाली हो गया, कोष खत्म हो नहीं हो, पर पुण्य का कोष तुमने कोषाध्यक्ष जी खाली कर दिया। नहीं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे गुरु हो, चाहे किसी का भी कोई मुखिया हो, वह प्रसन्न चित्त होना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा उसकी होनी चाहिए। देखकर ही लोगों को लगना चाहिए, अरे यार ये इसका मुखिया राजा और ये इतना अध्यक्ष इतना खुल मिजाज है, इतना प्रसन्न है, तो फिर समाज कितनी अच्छी होगी। ये जीव नहीं समझता, जीव नहीं समझता, नरेंद्र बढ़ जाता है जी। वास्तविक ये मंदिर और समाज का मुखिया, जैसे समाज का मुखिया है वैसे ही मंदिर उस समाज का प्रतिबिंब, दर्पण हुआ करता है। मंदिर की एक दहली चढ़ते ही समझ में आता है कि यहाँ की समाज कैसी है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। घर की, मंदिर की नहीं, घर की भी दहली चढ़ते ही समझ में आता है। आप तो कभी कभार किसी के घर में जाते हो, हम तो रोज ही जाते, हमें तो पता है। जैसे ही दहली चढ़ते पता चलता है कि आज पक्के में अंतराय होना है, आज ऐसा होना है, वो होना है, एक दो कदम रखते ही समझ में आता है। वह पहली दहली ही जैसे घर की, मंदिर की होती है, उससे ही पता चलता है समाज कैसी है, घर वाले कैसे हैं। ऐसे मुखिया से पता चलता है कि समाज कैसी है। ये मुखिया पर, राजा पे निर्भर करता है, हम प्रजा को किस प्रकार से लेके चले। प्रजा को भी साथ लेना है और स्वयं को भी धर्मनिष्ठ रहना है। स्वयं के धर्म कर्तव्य को छोड़कर कभी प्रजा का, दूसरे को न्याय मार्ग पर लगाने का प्रयास नहीं करो। आज यही तो समस्या है, आज यही तो समस्या है। उस हाथी पे बैठा हुआ बंदर ये सोचता है मैं हाथी को हाँक रहा हूँ, मैं हाथी को लेके चल रहा हूँ। भाई तू तो पहले समझ, आप भी तो पहले धर्मनिष्ठ हो, तभी तो तुम्हारे कर्तव्यनिष्ठ होने का, समाज का, प्रजा का कल्याण करने का भाव तुम्हारा निर्मल होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। बहुत गहराई से सोचे समझे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। न्याय प्रजा का किया करे, प्रजा का तो न्याय करना ही करना है, पर पहले धर्मनिष्ठ होकर स्वयं का भी न्याय करना होगा, तो तुम प्रजा का न्याय करने के योग्य कहलाओगे।
क्यों क्यों राजा को, क्यों रामचंद्र जी को सीता को जंगल भेजना पड़ा? क्या उन्हें विश्वास नहीं था सती सीता पे? क्या रामचंद्र जी को सती सीता पे विश्वास नहीं था? पूर्ण विश्वास था, पूर्ण विश्वास था, पर फिर भी क्यों भेजना पड़ा? इतनी ही तो बात आई थी, इतनी ही तो बात आई थी। जब राजा ही अपनी पत्नी को बाहर से आके ऐसे ही घर में रख लेगा तो कल तो कोई भी किसी को उठा के रख लेगा। इतनी सी बात सुनी थी और राजा ने छोड़ दिया था। मैं आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर सोचो समझो, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। ये था धर्मनिष्ठपना और ये था न्याय प्रजा का किया करे। स्वयं का और दूसरों का, दोनों का कल्याण हो, दोनों का मार्ग प्रशस्त हो। वास्तविकता में वही तो अहिंसा धर्म है। हम दूसरे के न्याय के पीछे स्वयं का अन्याय कर रहे तो हिंसा है, स्वयं के न्याय के पीछे दूसरों का अन्याय कर रहे हैं सो हिंसा है। आज दोनों में से एक परिणति मिलती, दोनों परिणति कहीं नहीं दिखती। कि स्वयं का न्याय दिखता है कि समाज का न्याय दिखता है। दोनों को साथ साथ लेके चलने वाले बहुत विरले ही कहीं कहीं मिलते हैं। धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ दोनों की आवश्यकता है। समय समय पर हमें कर्तव्यों का परिपालन करना ही करना होगा, तो ही तुम्हारा धर्मनिष्ठ होना कार्यकारी है। क्योंकि हमारे महावीर भगवान ने स्वयं एक अद्भुत सूत्र दिया है, जियो और जीने दो। जो जियो और जीने दो है, यही तो धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए कर्तव्य अधिकार का बोध कराने वाला सूत्र है। स्वयं भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। दूसरे को जीने दो, ये तुम्हारा धर्म है। स्वयं जियो, ये कर्तव्य है। कर्तव्य और अधिकारों का ध्यान रखे। मात्र स्वार्थ के पीछे, अपनी रोटी सेकने के पीछे समाज का, देश का, राष्ट्र का, किसी दूसरे का दुरुपयोग ना करे, नहीं करे। प्रसन्न चित्त प्रमुदित भाव से उस मुखिया को सूर्यमुखी फूल के समान होना चाहिए। ऐसा मुख होना चाहिए, ऐसी प्रसन्न मुद्रा होनी चाहिए कि उसको देखकर पूरी समाज, क्या जो बाहर से भी व्यक्ति आए तो उसको भी लगना चाहिए कि हाँ, कि वास्तव में कोई मुखिया है। उतनी वजनदारी से, मात्र वजन नहीं, वजनदारी मुद्रा की, भाषा की, अपनी पकड़ की, अपनी सोच की रखनी चाहिए। बिना उसके न्याय प्रजा का नहीं होगा। नहीं तो बंदर जैसा न्याय करने वाला होगा तो फिर हो गया कल्याण।